तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। बट बिफोर वी स्टार्ट विद मनी एंड क्रेडिट, हमें कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो समझनी होगी। इन टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज किसी दिन आप जो है वो एक बुक स्टोर है, वहां पे चले गए। अब आप बुक स्टोर पे जाके आपने कहा कि अंकल जी मुझे एक बुक चाहिए। तो अंकल जी ने पूछा बेटा कौन सी बुक चाहिए? तो आपने अंकल जी को बोला अंकल जी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चाहिए। तो अंकल जी ने बोला बेटा ले लो। फिर आपने पूछा अंकल ये बुक कितने की है? तो अंकल ने आपको बोला बेटा 100 रुपए की है, 100 रुपीज ओनली। फिर आपने 100 रुपीज का एक कड़क नोट अपनी जेब में से बाहर निकाला और ये नोट बाहर निकाल के आपने अंकल जी को दे दिया और अंकल जी ने आपको ये बुक दे दी। तो यहां पे आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों ने कुछ एक्सचेंज किया। क्या किया? एक्सचेंज किया। तो बच्चों वी डिफाइन द वर्ड मनी एज मनी is something generally accepted as medium of exchange। अब बच्चों यहां पे जो एक्सचेंज की एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एंड वी डिफाइन ट्रांजैक्शन एज ट्रांजैक्शन इज एक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग समथिंग। पर बच्चों ये बात जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मनी के थ्रू ही होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि ऐसा सपोज करें कि आपको एक बार बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको वीट चाहिए और आपके पास में एक फिश है। तो इस केस में जो वीट है वो तो है हमारी वांट्स जो हम चाहते हैं, और फिश क्या है? व्हाट वी हैव। ये वो चीजें जो हमारे पास में है। तो हमने क्या करा? हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए जिसके पास में वीट अवेलेबल हो और जिसे फिश चाहिए हो। तो आपने ऐसे इंसान की तलाश शुरू करी और बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद में आपको एक आदमी ऐसा मिल गया। और जब आप उस आदमी से मिले तो आपने उसे अपनी फिश दे दी और उससे वीट ले लिया। तो बच्चों यहां पे भी क्या हुआ? एक तरीके का एक्सचेंज हुआ। आपने कोई चीज बाय करी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। पर बच्चों ध्यान दें, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कहीं पे भी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कहीं पे भी मनी का यूज नहीं हुआ है। तो इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता है, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बार्टर। बार्टर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। पर बच्चों अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करिए, पूरी दुनिया में ऐसे 2 लोग ढूंढना जिनकी वांट्स सेम हो। मतलब ये जो आदमी था जिसके पास वीट था, उसे फिश चाहिए थी, आपके पास में फिश थी और आपको वीट चाहिए था। तो दुनिया में कोई भी ऐसे 2 पर्सन फाइंड करना जिनकी वांट्स सेम हो, ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ऐसे लोग मिलना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वांट्स सेम हो, तो इसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।